जिसमें टोटल 4 लोग थे, माँ, पा, ब्रदर और सिस्टर, जो कि बहुत खतरनाक म्यूटेंट्स थे। अभी वो पिक्चर देख ही रहे थे, तभी कोई चिल्लाते हुए अंदर आ जाता है। वो दोनों चुप कर देखने लगती है और वहाँ पर माँ और सिस्टर होती है, जिनमें से माँ के पेट में बच्चा होता है और उसे डिलीवरी पेन हो रहा था और वो वहीं पर बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। नीना और मारा उस बच्चे को देख रही होती है, तभी सिस्टर उसे देख लेती है। वो उन पर झपटने लगती है, तभी वो दोनों दरवाजा बंद कर देते हैं और बाहर से सिस्टर दरवाजे को तोड़ रही होती है और सारे विंडो भी मजबूती से बंद थे। वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तब मजबूरन उन्हें उनकी टॉयलेट की टंकी से बाहर आना पड़ता है। वो दोनों जान बचाकर बहुत तेजी से वहां से भाग रही होती है, लेकिन पा उन्हें देख लेता है और कुल्हाड़ी उन पर फेंकता है, जो सीधे आके मारा के सर पर लगती है और वो वहीं पर मर जाती है। नीना उसे बचाने के लिए वहां नहीं रुकती और वो वहां से भाग जाती है। वो उसके सर से कुल्हाड़ी निकालता है और नीना के पीछे लग जाता है। नीना वहां पर छुपी होती है। दूसरी तरफ माँ ट्रक लेकर पा को लेने आती है और ट्रक के ऊपर उसने मारा को लटकाया हुआ था। वो उसकी उंगली चबाकर फेंक देती है और वो उंगली सीधा जाकर नीना के पास गिरता है। नीना बहुत डर जाती है और जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तब नीना भी वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ माइकल वहां से चला जाता है और पीछे से एलेना अकेले रह जाती है। ब्रदर उसे छुपकर बहुत देरी से देख रहा होता है। इतनी ही देर में सिस्टर भी वहां पहुंच जाती है और वो एलेना को देखकर जेलस होती है और ब्रदर को मारना शुरू कर देती है। एलेना वहां से भाग रही होती है, तभी सिस्टर एक चाकू से उसके कमर में मारने लगती है और वो उसे इतना मार देती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी नजर आने लगती है। डेल को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसे कोई उल्टा लटका दिया है। थ्री फिंगर उसके सामने खड़ा होता है, जो नील को काट कर डिनर की तैयारी कर रहा होता है। तभी पा और माँ ट्रक लेकर वहां पहुंच जाते हैं और वो मारा की डेड बॉडी वहां पर रख के चले जाते हैं। थ्री फिंगर डेल को मारने ही वाला होता है, पर डेल उसको जख्मी करके खुद को वहां से छुड़ा लेता है। डेल एक सोल्जर था, इसलिए वो बहुत हिम्मत से थ्री फिंगर का सामना करता है और वो थ्री फिंगर से बंदूक छीनकर उसे गोली से उड़ा देता है। दूसरी तरफ माइकल बस में आता है और वो सभी कैमरास को चेक कर रहा होता है। तभी बस खुद ब खुद चल पड़ती है। माइकल सोचता है कि शायद ये नील चला रहा है, लेकिन उसे पा और माँ चला रहे होते हैं और फिर पा उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जेक, एम्बर और जॉन्सी बड़े मजे से बारबेक्यू को एंजॉय कर रहे होते हैं। नीना वहां पहुंच जाती है और वो सब कुछ उन्हें बता देती है और कहती है कि हमें 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जॉन्सी समझता है कि शायद ये शो का एक पार्ट है और वो एक्टिंग कर रही है। तब अचानक से एम्बर की नज़र उस बारबेक्यू पर पड़ती है जिसे वो लोग खा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि उसमें किम्बरली का टैटू बना हुआ है और वो समझ जाते हैं कि वो लोग किम्बरली की टांगे खा रहे थे। ये देखकर वो लोग तुरंत वहां से भाग जाते हैं। वो लोग बस की तरफ आते हैं पर उन्हें वहां कुछ भी नजर नहीं आता। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ भागना होगा। डेल को भी वो घर मिल जाता है और उस घर में उसे मेनार्ड मिलता है। डेल वहां अपने जख्मों में टाका लगा रहा होता है और मेनार्ड उन्हें उन म्यूटेंट्स के बारे में बताता है कि ये म्यूटेंट इन ब्रीडिंग और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्ट से बने हैं। और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसने थ्री फिंगर को मार दिया है, वो उस पर अटैक कर देता है और वो कहता है कि थ्री फिंगर उसका बेटा था। डेल वहां से एक डायनामाइट उठा लेता है और मेनार्ड के कपड़े में लगा देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और मेनार्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इसके बाद डेल उन म्यूटेंट से लड़ने के लिए तैयारी करता है। वो सारे हथियार को जमा कर लेता है। दूसरी तरफ वो मील को ढूंढ रहे होते हैं। तब जंगल से उन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो ब्रदर और सिस्टर होते हैं और वो उन्हें देख लेते हैं और उन पे अटैक कर देते हैं। नीना यहाँ भी उन सबको छोड़कर अकेले भाग जाती है। वो तीनों उनसे लड़ते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। नीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है। वो बाहर आने की बहुत कोशिश करती है पर वो अंदर फंस जाती है। वो एक मतलबी लड़की थी, पर फिर भी जैक उसे ढूंढने का फैसला करता है। वो एम्बर और जॉन्सी को कहता है कि तुम लोग मील की तरफ चले जाओ और वो अकेले ही नीना को ढूंढने चला जाता है। नीना की चीख सुनकर वो उसकी मदद करने जाता है। वो उसे ढूंढकर वहां से बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसे बचाते हुए उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। वहां उन्हें ट्रक की आवाज़ आती है और वो वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वो ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो आखिरी किनारा होता है और उसके नीचे रिवर होता है। इतने में सिस्टर भी वहां पहुंच जाती है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। उन लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता और इसीलिए वो रिवर में कूद जाते हैं। एम्बर और जॉन्सी भाग रहे होते हैं और जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाती है। एम्बर उसे बचा ही रहा होता है पर वो खुद भी उस ट्रैप में फंस जाता है और इतनी ही देर में पा और ब्रदर वहां पर पहुंच जाते हैं। पा उन पे निशाना लगा ही रहा होता है, तब वो ब्रदर को एक मौका देता है। ब्रदर एक ही तीर से उन्हें मार देता है। नीना और जैक बहुत मुश्किल से उस मील तक पहुंच जाते हैं और वहां एक कबर्ड में उन्हें एक स्केलेटन मिलता है जो कि एक छोटी बच्ची का होता है।
वो उसे देखकर बहुत डर जाती है। डर की वजह से वो वहाँ से भागने लगती है, पर जैक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जॉन्सी और एम्बर यहाँ आने वाले हैं, हमें उनका वेट करना चाहिए। और वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ थी और वहाँ उनका बस भी था, जिससे माइकल की चीखने की आवाज़ आ रही थी। वो दोनों उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और जब जैक अंदर जाता है वो माइकल का एक वीडियो देखता है जिसमें माँ उसे बहुत बेरहमी से मार देती है, जिसमें जैक समझ जाता है कि ये उसके लिए बिछाया हुआ ट्रैप है और वो उन दोनों को भी पकड़ लेता है। नीना जब होश में आती है तो वो देखती है कि उसे डाइनिंग टेबल के सामने बांधा हुआ है और जैक को भी सामने लटकाया हुआ है। अब उन सबका डिनर का टाइम होता है और वो डिनर के पहले प्रे करते हैं। ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह में मांस डाल देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि फैक्ट्री ही उन सबका असल घर था। माँ एक ग्राइंडर में कुछ बॉडी के टुकड़े फेंक देती है और वहीं पे डेल उसे छुप कर देख रहा होता है। डेल बाहर आ जाता है और वो लोग को डेल की आवाज़ आ जाती है। आवाज़ सुनकर वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसा लेता है और उन दोनों को भी डायनामाइट से उड़ा देता है। नीना खुद को आज़ाद करने की कोशिश करती है पर डेल आकर उसे आज़ाद कर देता है और उसके बाद वो जैक को भी खोल देता है। तभी पा और माँ भी वहाँ आ जाते हैं और अपने बच्चों के टुकड़े देखकर वो लोग पागल हो जाते हैं। पा डेल पर तीरों से वार करता है, लेकिन वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान था। माँ एक तेज धार वाला चेन उसके तरफ फेंकती है जो उसके सीधे गले में लिपट जाता है और वो उसकी पूरी गर्दन काट देता है। उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और वो वहीं पर मर जाता है। नीना बहुत मुश्किल से उस मील से बाहर निकल जाती है, लेकिन गलती से जैक उस ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है। माँ और पा भी वहाँ पहुँच जाते हैं और ज़बरदस्ती उसे ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करते हैं। नीना को उसकी चीखने की आवाज़ आती है और वो उसे बचाने के लिए अंदर जाती है। वो पा के गर्दन में काट कर उसका मांस उखाड़ लेती है और फिर जैक मारते हुए पा को ग्राइंडर में ढकेल देता है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है और तभी माँ आकर उसे ग्राइंडर से बाहर निकालती है। इतनी ही देर में नीना एक स्विच ऑन कर देती है, जिससे एक लकड़ी का टुकड़ा उनसे टकरा जाता है और सीधे उन्हें ग्राइंडर में फेंक देता है, जिससे माँ और पा का कीमा बन जाता है। और फिर नीना और जैक एक कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी मरा नहीं होता है और वो जिंदा होता है, जो कि एक बच्चे को फीड कर रहा होता है और वो भी मारा के फिंगर से। और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।